Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार, काफ़ी सारे बच्चों का नीट 2024 अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और यार, मैं मानता हूँ कि जैसा भी पेपर हुआ आपका और जैसा भी हुआ वो हुआ, जो हो गया उसको जाने दो, ठीक है। अब यार मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ तो मैं आज अपनी, ठीक है, कि मैंने कैसे फेलियर देखा था और फिर मैंने उसको कैसे ओवरकम करके मैंने नीट 2023 को क्रैक किया था, ठीक है। कई सारे लोगों को ये स्टोरी समझ में आएगी, कई सारे को स्टोरी समझ में नहीं आएगी, कई सारे लोग इसको बहुत रिलेट भी करेंगे, ठीक है। तो यार, मैं तुम्हें शायद एक रीज़न दे दूँ पढ़ने का दोबारा से। शायद अगर तुम इसको सुनो तो शायद मैं तुम्हें एक रीज़न दे दूँ दोबारा से पढ़ने का और तुम्हारे अंदर हिम्मत आए दोबारा से पढ़ने की, कि यार हाँ, होप है, ठीक है, होप तो है। तो तुम यार सुनो। जब मैंने नीट 2000 बेसिकली जब मैंने ट्वेल्थ करी तो मेरे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, नीट कोरोना की वजह से ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। मैं वो वाला स्टूडेंट हूँ जो नीट 2021 बेसिकली 2021 में मैंने ट्वेल्थ मेरी कंप्लीट हुई थी और मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए थे। मेरा कोई इरादा नहीं था ट्वेल्थ के साथ नीट करने का, ठीक है। तो मैंने नीट की तैयारी करी स्टार्ट करी थी आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है। आफ्टर ट्वेल्थ ही बेसिकली जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो है एक मेंटेलिटी है कि अब तो बदल रही धीरे धीरे, लेकिन एक मेंटेलिटी ये है कि ट्वेल्थ के बाद ही नीट की तैयारी होती है, ट्वेल्थ से पहले नहीं होती, ठीक है। तो 11 ट्वेल्थ मैंने ऐसी लोकल कोचिंग से बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। और मतलब और ट्वेल्थ में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था क्योंकि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी और फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए थे। तो यार मैंने ट्वेल्थ के बाद अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट करी। उसके बाद जब मैंने ट्वेल्थ के साथ फॉरेन अपेयरिंग में मैंने नीट दिया था तो मेरे 270 मार्क्स मेरे आ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने जो है अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट करा। मैंने यकीन बैच लिया था, यकीन बैच 2022, ठीक है। मैंने उससे पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। उसमें एमआर सर थे, तरुण सर थे, मनीष दुबे सर थे, ठीक है। और भी दो चार टीचर्स थे, ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री मुझे पढ़ाई थी लेकिन कुछ खास नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने पूरी जान से बेसिकली पूरी शिद्दत से मैंने पढ़ाई करी थी नीट 2022 के लिए। और मैंने सोचा था कि यार बेसिकली एक तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ। मैं लाइब्रेरी गया था और लाइब्रेरी जाने के बाद मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि यार चल, अभी तूने नीट की तैयारी स्टार्ट करी, अगले साल तो हो ही जाएगा, अगले साल तो हो ही जाएगा, नीट 2023 में तो तेरा हो ही जाएगा। तो यार मैंने उनसे कहा था कि यार मैं एक साल में करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने उससे कहा था कि मैं एक साल में करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया था, ठीक है। रीज़न क्या था, मैंने बहुत तैयारी करी, मैंने डीपीपी सॉल्व करी, मैंने सारी मॉड्यूल सॉल्व करे। मैंने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल भी सॉल्व करे थे, मैंने जो है डीपीपीस करी थी, मैंने सारी क्लासेस ली थी। मैंने कभी मेरा कभी बैकलॉग नहीं आया था, ठीक है। मैं कभी दोस्तों से ज़्यादा देर तक मिला नहीं और मैं कभी जो है बेसिकली ज़्यादा जो है शादी वगैरह में नहीं गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि मेरे अंदर मेरी नीट की तैयारी में मुझे पता था कि यार मेरी केमिस्ट्री वीक है, लेकिन फिर मैंने उसको अवॉइड करा था। और मेरी केमिस्ट्री वीक थी मुझे पता था क्योंकि मेरे टेस्ट में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के मार्क्स कट रहे थे। नीट से पहले मेरे किसी किसी टेस्ट में 650 भी गए थे, लेकिन जो है कुछ टेस्ट में मेरे 590 580 भी गए थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं ऐसा है कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, तो मैंने उसको नेगलेक्ट करा। और नीट के दिन मेरे क्या हुआ, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मेरे केमिस्ट्री में सिर्फ मेरे आए 115 मार्क्स। बाकी मेरे फिजिक्स में सही आ गए थे, 150 मार्क्स आ गए थे, बायो मेरे 330 आ गए थे। लेकिन मेरे केमिस्ट्री में अराउंड 115 ही आए थे, ठीक है। टोटल मेरे बने 591। अब दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था दिल्ली में। तो मैंने क्या करा कि यार अब दोबारा से मैंने सोचा कि यार दोबारा से तैयारी करता हूँ कि 591 पे तक तो मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता, अब मुझे जो है दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। अब मुझे जो है दोबारा से सिलेक्शन अगर लेना है तो मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि यार नहीं कर रहे कंटिन्यू, बहुत सारा था दिमाग में कि यार छोड़ो, BDS ले लो, BAMS ले लो, BUMS ले लो, ठीक है। बट ठीक है यार, करना था तो करा, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो अवॉइड करी फिर से, जो मेरे जो है फिर सिलेक्शन मेरा हुआ। तो मेरा नीट 2023 में 676 स्कोर था और इस टाइम मैं वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में ही हूँ। जो मैं चाहता था कि मैं दिल्ली में रहूँ तो मैं दिल्ली में हूँ उस टाइम पे। और मैंने ऐसा क्या क्या चेंज करा कि जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबसे बड़ी गलती तो मेरी पहले ड्रॉप की यही थी कि जो है मैंने जो है अवॉइड करी थी अपनी मिस्टेक। मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, पर मैंने उसको अवॉइड करा कि यार कोई बात नहीं, हो सकता है पेपर के दिन अच्छी हो जाए। यार ऐसा कभी नहीं होता कि अगर तुम कुछ चीज़ अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीक है तो उसको तुम्हें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। नीट इज़ अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड एंड बेसिकली सब कुछ मिला लो। तो नीट के दिन तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हें 100% एक्यूरेसी होना पड़ेगा, तुम्हें 100% जो है तुम्हारा तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें एक एक टॉपिक आना चाहिए, तुम्हें एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर तुम कुछ भी चीज़ अवॉइड करोगे तुम्हारा फिर वो नीट के दिन तुम्हें जो दुख देता है। तो केमिस्ट्री मेरी वीक थी तो मेरे केमिस्ट्री ने रुला दिया उस दिन, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज़ और दिक्कत थी कि जो है मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट ही ज्वाइन करी एलन की। तो मेरी तैयारी अच्छी खासी थी, तो मैंने जो है उस साल फिर सेकंड ड्रॉप में मैंने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के मैंने लेक्चर्स देखे थे क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक रह गई थी। बाकी मैंने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे। मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी एलन की, ठीक है, दिल्ली में उसका सेंटर था। तो मैं उसको टेस्ट देने जाता था, उसी के हिसाब से मैंने तैयारी करी थी, उसी का सिलेबस मैंने जो है रिवाइज करा था, उसी के हिसाब से मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे थे, ठीक है। और मेरे जो है एलन के टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते थे, 650 660 640 630, ठीक है। कभी कभी कम भी आए हैं, 510 520 भी आए, लेकिन हाँ मेजोरिटी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे।
ठीक है। तो यार फिर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। तो यार हमें चीज़ क्या देखनी है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी जो है हमें रोक रही हैं। किसी का सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, 580 आए होंगे, 590 आए होंगे, ठीक है, 500 550 आए होंगे। तो अपना जो है आपको जो अपना जो है देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर गलती करी, आपने क्या चीज़ अवॉइड करी, क्या चीज़ मिस्टेक करी, आपने क्या चीज़ मिस कर दी। कुछ ना कुछ तो मिस करा होगा ना यार, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। वरना सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बेसिक सी चीज़ है, तुम सारी चीज़ अगर कर लो तो सिलेक्शन होना पक्का है आपका। लेकिन अगर आप कुछ मिस करोगे तो सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपने एक भी चीज़ मिस करी, सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार तो किस्मत का ही फैक्टर होता है यार, कि आपने पूरी मेहनत करी थी, फिर भी आप जो है हो सकता है आप सेंटर में नहीं रीच कर पाए टाइम पे, या फिर आप जो है वहाँ पे हड़बड़ा आ गए, तबीयत खराब हो गई। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन बट स्टिल हम उन सारे रीज़न को अगर अवॉइड कर दें, उन सारे रीज़न को अगर नेगलेक्ट कर दें, स्टिल अगर तुम अच्छी तरह मेहनत करो और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तो यार सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यार इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यार भैया ये वाली चीज़ बता दो, इस पर वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, तो यार फिर से ट्राई मारो, क्योंकि इसके बाद जो मिल रहा है ना तुम्हें, वो वर्थ इट है यार, वो वर्थ इट है। अब मेरा जो 1 साल MBBS का कंप्लीट होने वाला है, मैं कह रहा हूँ कि वर्थ इट है। काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ मिलेगा तुम्हें आगे जाके इसके बाद। लोग कहते हैं कि यार नहीं, बहुत मेहनत है MBBS में और इतना इतना आउटपुट नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन इतना ज़्यादा ठीक है, तुम शायद इतना डिजर्व भी ना करते हो, लेकिन हाँ करते भी हो तो शायद ना मिल रहा हो। तो इस पर वेरियस व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हाँ जितना मिल रहा है उसमें भी खुश रहना चाहिए हमें, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। मेहनत MBBS डॉक्टर भी कर रहा है, तो मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है ना, ठीक है। तुमने सही जगह पे कर ली क्योंकि तुम्हारे पास गाइडेंस थी, वो नहीं कर पाए क्योंकि इसके पास गाइडेंस नहीं थी, लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहा है। तो जितना मिल रहा है उसने में खुश रहना चाहिए। तो हाँ, वर्थ इट है, MBBS करना वर्थ इट है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से मेहनत करो, और कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।